हिमालय की आसमानी बुलंदियों पर भारत का कड़ा पहरा। लेकिन अपनी दादागिरी से बाज न आने वाला ड्रैगन बार बार हिमाकत करता आया है। चाइना को गलवान में भारत के बलवान पहले ही धूल चटा चुके हैं। इसके बावजूद भी चीनी सेना बाज आने के बजाय हर बार घुसपैठ करने की कोशिश करती है और हर बार उसे जान बचाकर भागना पड़ता है। मंगलवार को संसद सत्र के दौरान देश के रक्षा मंत्री ने जिस घटना का जिक्र किया वो बीते 9 दिसंबर की है, जब चालाक चाइना की चाल का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 17,000 फीट की बुलंदी चढ़कर आई चाइनीज आर्मी पहले से वहां तैनात भारतीय सेना के रणबांकुरों को देखकर सन्न रह गई। 9 दिसंबर को पीएलए के 300 सैनिक तवांग सेक्टर के यांसे क्षेत्र में एलएसी पर घुसपैठ करने के मंसूबे से आए थे। तभी भारतीय जवानों ने ललकारते हुए मोर्चा संभाल लिया। इसी बीच दोनों सेना के बीच झड़प हो गई, लेकिन चाइना की सेना भारतीय जवानों के शौर्य के आगे भीगी बिल्ली की तरह गिरते पड़ते जान बचाकर भाग खड़ी हुई। पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक एलएसी पर बने भारतीय पोस्ट को तोड़ना चाहते थे। चीनी सैनिक की यह रणनीति पहले से ही तैयार की गई थी। हाथों में कटीले लाठी और डंडे लेकर आए जवान बर्फीली बुलंदियों तक आ पहुंचे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हजारों फीट ऊपर भारतीय सेना पीएलए पर प्रलय गुजारने के लिए मुस्तैद खड़ी है। भारत चीन सेना के बीच हुए झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए। हालांकि इस भिड़ंत में गोलीबारी की बात सामने नहीं आ रही है। ड्रैगन 2006 के बाद इस तरह की नाकाम कोशिशें करता आया है, लेकिन उसे हर बार सरहद पर मुंह की खानी पड़ती है। इसी तरह का तनाव सिक्किम में भी बना हुआ है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन गलत तरीके से दावा करता है। इन क्षेत्रों में दोनों देश अपने अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं। 2006 से ही ये गश्त लगातार चल रही है, जहां आए दिन चाइना चाल चलता है और यहां तैनात भारतीय जवान एलएसी पर चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। भारतीय सैनिकों ने पिछले साल भी अक्टूबर में इसी क्षेत्र में चीनी सैनिक को खदेड़ा था, जब अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान एलएसी के पास आना चाह रहे थे। हालांकि चीनी सैनिकों का विश्वासघात कोई नई बात नहीं है। साल 2020 में गलवान में चीन ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी, जब चौकी का मुआयना करने पहुंचे भारतीय सैनिकों पर चीनी जवानों ने विश्वासघात कर हमला कर दिया था। इसी हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के कई जवान मारे गए थे। चाइना की तरफ से ये गुस्ताखी ऐसे वक्त पर की गई है जब उसके अपने देश के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। चाइना में युवा सड़कों पर निकलकर जिनपिंग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लगी आग से पूरा देश सुलग रहा है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि ड्रैगन आंतरिक मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सरहद पर शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।